मैंने YouTube पर कई सारे वीडियो देखे वेट गेन टॉपिक के ऊपर, बट उन सभी वीडियो में सिमिलर ही बातें बताई जा रही थी। जिम जाओ, हेल्दी डाइट लो, अपना स्लीपिंग टाइम इंक्रीज करो, बट ये सब एक मिडिल क्लास बॉय फॉलो नहीं कर सकता। और मैं ये जानता हूँ कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो तुम जिम का सब्सक्रिप्शन और महंगे सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई हैं जिसे फॉलो करके तुम घर पर ही एक एवरेज बॉडी बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम अपने वेट गेन को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। अगर तुमने इस वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया तो तुम एक दुबले पतले कमज़ोर लड़के बनकर ही रह जाओगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। शायद तुम सोचते होगे कि मैं कम खाता हूँ इसलिए मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। देखो, वेट गेन करने के लिए ये मैटर नहीं करता तुम कम खाओ या ज़्यादा खाओ। मैटर ये करता है तुम कैलोरीज प्रोटीन अपनी बॉडी को कितना प्रोवाइड करा रहे हो। तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, बट रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। अगर जो कुछ भी तुम खाते हो उसको ज़रा एक दिन किसी पेपर में नोट करके उसकी कैलोरीज काउंट करने की कोशिश करो कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी को तुम कितनी कैलोरीज दे रहे हो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या तुम कैलोरीज उसे दे पा रहे हो। क्योंकि वेट गेन ज़्यादा खाने से नहीं होता, अपनी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करने से होता है। इसलिए अपने माइंड में इस मिथ को मत रखना कि तुम कम खाते हो इसलिए तुम्हारी बॉडी का वेट गेन नहीं हो रहा। बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जितना खा रहे हो क्या उसमें प्रॉपर तरीके से उतनी कैलोरीज हैं जितनी तुम्हारी बॉडी को चाहिए। इस चीज़ पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 2 है क्रिएट अ मस्कुलर बॉडी विदाउट जिम। भाई, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिम के बिना बॉडी नहीं बनाई जा सकती। अगर तुम्हें बॉडी बनाना है तो तुम्हें जिम जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट ये एक और मिथ है जो तुम्हें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ तुम्हें बताया जाता है। अगर तुम घर पर ही रहकर अपनी बॉडी को एक डिसेंट शेप में लाना चाहते हो तो तुम अपनी बॉडी वेट का यूज़ करके ऐसा कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं कि जिम के बिना बॉडी नहीं बनाई जा सकती तो वो लोग पागल हैं या बेवकूफ़, या फिर उन्हें अपनी बॉडी वेट को यूज़ करना ही नहीं आता। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने घर पर ही रहकर अपना 20 kg वेट गेन किया है, सिर्फ ये बॉडी वेट वाली 4 एक्सरसाइज का यूज़ करके। देखो, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए हमारा चेस्ट, हमारे शोल्डर ट्रेंड होते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज है। तुम्हें इसे मास्टर करने में कम से कम 30 या 60 डेज़ का टाइम लग सकता है। और एक बार तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम्हें और किसी भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे अगर तुम डेली 60 पुशअप लगाते हो तो ये तुम्हारी फुल बॉडी को ट्रेंड करना स्टार्ट करती है। और जब तुम शुरुआती दिनों में स्टार्ट करोगे तो तुम्हें इसके 3 सेट लगाने हैं, और एक सेट में तुम जितनी पुशअप लगा सकते हो उतनी पुशअप लगाने का तुम्हें ट्राई करना है। और जब तुम इसे करने में ट्रेंड हो जाओ तो तुम्हें हर दिन 3 सेट लगाने हैं, और एक सेट में कम से कम 15 पुशअप लगानी है। बट अगर तुम बिगिनर हो तो तुम 3 सेट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगा सकते हो उतना लगाने का ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि 15 ही लगाओ, जितनी तुम लगा सकते हो उतना लगाने का ट्राई करो। तो ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। नंबर 2 है स्क्वाड। देखो, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे कोई नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। अगर तुम किसी को भी देखोगे मॉर्निंग टाइम पर तो हर एक नॉर्मल बंदा इसे कर रहा होता है। तुम्हें इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट लगाने हैं, और एक सेट के अंदर 20 स्क्वाड तुम्हें लगानी है। और इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम एक सेट के अंदर जितना ट्राई कर सकते हो उतनी लगाने की कोशिश करो। ये तुम्हारी लोअर बॉडी को ट्रेंड करने का काम करता है। तुम्हारी थाई, तुम्हारे लेग्स, तुम्हारा फुट, एवरीथिंग ट्रेंड बाय दिस एक्सरसाइज। इसलिए इसे मिस मत करना क्योंकि ये तुम्हारी लोअर बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, वो है पुलअप्स। ये एक्सरसाइज किसी बिगिनर लड़के के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जितना बराबर है, क्योंकि पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका पूरा वेट तुम्हारे हाथों पर आता है और तुम्हें अपने हाथों से अपने पूरे बॉडी वेट को ऊपर की साइड पुश करना होता है। इस एक्सरसाइज से तुम्हारे बैक, फोर आर्म्स, बाइसेप्स ट्रेंड होते हैं, और यही वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बॉडी को भी शेप में लाती है। इसके भी तुम्हें 3 सेट लगाने हैं, और एक सेट के अंदर कम से कम 10 पुलअप्स तो लगानी ही लगानी है।
अगर तुम बिगिनर हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम जितना लगा सकते हो उतना लगाने का ट्राई करो, क्योंकि यही वो एक्सरसाइज है जो पुशअप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारी बॉडी की बैक साइड को शेप में लाने का काम करती है, इसलिए डोंट मिस दिस एक्सरसाइज। और ये वो सारी एक्सरसाइज हैं जिसके ज़रिए मैंने अपना 20 kg वेट गेन किया है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि ये सारी एक्सरसाइज फालतू की है। नो ब्रो, ये सब मेरी यूज़ की हुई हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है डिप्स। देखो, इन सारी एक्सरसाइज में ये सबसे इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तुम्हारे ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता, इसलिए अपना बॉडी वेट अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, इसलिए इसे इन सारी एक्सरसाइज से इजी माना जाता है। इसके भी तुम्हें 3 रैप लगाने हैं। पर सेट में कम से कम 10 डिप्स लगाने का ट्राई करो, और वही प्रोसेस तुम्हें इसमें भी फॉलो करना है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना लगा सकते हो उतना लगाने का ट्राई करो, क्योंकि अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो तुम्हारे हाथों में पेन होने लगेगा और तुम अगले दिन एक्सरसाइज करने के लायक ही नहीं रहोगे। तुम्हारा किसी भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन सारी एक्सरसाइज को उतने ही बार अटैम्प्ट करना जितना तुम्हारी बॉडी झेल सके। अगर तुम सोचते हो कि एक ही दिन में इन सारी एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँगा तो एक ही दिन में मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ डाइट की, क्योंकि डाइट हमारी वेट गेन जर्नी का बैकबोन है। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही बॉडी का वेट गेन नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को शेप में लाने का काम करती है, और उस शेप को भरने का काम तुम्हारी बॉडी का होता है। इसलिए अगर तुम डिसेंट मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो तो तुम्हें डाइट भी उसके अकॉर्डिंग लेनी होगी। और मैं तुम्हें कोई सप्लीमेंट्री नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें घर का देसी डाइट रूटीन बताने वाला हूँ जिसे तुम्हें फॉलो करना है, और इसे मैंने भी फॉलो किया है। और मैं इस मिथ को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है कि महंगी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स खाने से ही हमारी बॉडी की कैलोरीज पूरी होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम घर का खाना भी खा करके अपनी बॉडी की कैलोरीज पूरी कर सकते हैं। तो अब मैं जो कुछ बताने वाला हूँ वो तुम्हें सुबह खाना है। जब तुम सोकर उठते हो उसके बाद इन सारे प्रोडक्ट्स में तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2 बनाना ले सकते हो, 100 ग्राम मूंगफली ले सकते हो, 1 गिलास दूध ले सकते हो, 50 ग्राम चने, 2 अंडे। ये सारी वो चीज़ हैं जो नॉर्मली घर पर आराम से मिल जाती हैं। अगर तुम घर का खाना जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को भूख के अकॉर्डिंग देते हो तो वो भी तुम्हारी बॉडी को वेट गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सब जो मैंने बताया है ये सब तुम्हें खाली पेट खाना है सुबह उठने के बाद, और टाइम टू टाइम पर तुम्हें खाना खाते रहना है। जब भी तुम्हारी बॉडी को भूख लगे खाना खाने बैठ जाओ। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि घर का खाना खाने से बॉडी नहीं बन सकती तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो ब्रो, ये वो सारा एक वेट गेन रोड मैप था जिसके ज़रिए एक मिडिल क्लास बॉय भी एक परफेक्ट बॉडी रेडी कर सकता है घर पर। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ मैं लाता हूँ। सो डोंट मिस दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।